है ना, सॉरी 63, और 63 बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अपने आप में 4 क्वेश्चन थे, अपने आप में 4 क्वेश्चन थे। अब उसके बाद के क्वेश्चन उसी के पैटर्न के दिख रहे हैं मुझे। अब आओ तुम सीधे 69 पे फिर अपन रिसीवेबल और पेएबल के रेशियोज करेंगे। यहाँ देखो, मैं ना बाहर भेज दूंगा अगर जरा सी भी आवाज आई है तो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अभी तक आया नहीं है इसका एक भी क्वेश्चन, कल सारे इसके ही करें, अभी भी आज एक दो इसके ही करेंगे। फिर ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेएबल, और सबका एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन COGS का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल माइनस GP। वेरी गुड। अब घुमाओ फिराओ होते हैं कुछ। अब देखो 69 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लो। फॉर्मूला तो इसमें भी वही लगेगा, लेकिन इसके अंदर जो घुमाओ फिराओ है वो देखना बराबर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, कितना है, नई बुक के हिसाब से 69। ध्यान से सुनना। इन्वेंट्री एट द एंड 5000 मोर देन बिगनिंग। यार ध्यान दे लो इधर, क्लोजिंग का जो स्टॉक है वो ओपनिंग से 5000 ज्यादा है, तो ऐसे लिख दूं मैं क्लोजिंग वाला 5000 प्लस, है ना। नेक्स्ट, आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल जो है RFO वो 2 लाख है, कितनी है, 2 लाख। और ऐसा बोला है सारी क्रेडिट है, सारी क्या है, क्रेडिट। GP रेशो कॉस्ट पे 1/4 है, कल बता दिया था। अगर GP कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1/5 होगा, ठीक है। लॉजिक भी बता दिया था, लेकिन मैंने कहा था वो लॉजिक से आप करने बैठोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो आप हमेशा ये रूल याद रखना कि जितना भी कॉस्ट पे होता है सेल पे 1 होता है। सब लोग बराबर सुन रहे हो बच्चों। तो GP आ गया आपका 1/5। नेक्स्ट, आपको करंट लाइबिलिटी दे रखी, ये कहाँ से रोल में आ गई, इसका भी कुछ तो रोल होगा। करंट लाइबिलिटी कितनी दे दी, 65। और बड़े दिनों बाद, क्योंकि इसको लगा आप भूल गए होंगे, तो क्विक रेशो 0.75 है। क्विक रेशो का फॉर्मूला भी मुस्कान बताएगी स्टाइल से। बड़ा मुस्कान, क्विक रेशो का फॉर्मूला। चुप हो जाओ, बोल मुस्कान, तेज बोल थोड़ा। CA माइनस CL, ऐसा भी कोई फॉर्मूला है क्या? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ तू बता नफीसा पीछे, वेरी गुड। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। चलो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब पहले मुझे बताओ पूछा क्या क्या है। पूछा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS, फिर पूछा है ओपनिंग, फिर पूछा है क्लोजिंग, फिर पूछा है क्विक एसेट, और फिर पूछा है करंट एसेट। अरे ये एक निकल गया ना, सब निकल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो, सबसे पहले नंबर पे मैं GP निकालूंगा। भैया सुन लो, GP कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1/5 है। सेल मेरे पास है 2 लाख, तो 2 लाख का 1/5 40। इशू ऑफ शेयर 2 की कॉपी 1 की दे दीजिए इनको। अब COGS सुनो इधर, COGS ये तो 2 लाख है, GP 40 है, तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट 160 ही होगी। COGS आ गई, एक एक करके सब निकलते जाएंगे। अब यहाँ देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 है, COGS 1,60,000 है, और एवरेज स्टॉक, एवरेज इधर जाएगा तो 1,60,000 डिवाइड बाय 5 कर लो 32,000। 1 2 3 आ गया 3 चीज। अब देख लेंगे जो भी इससे पूछिए तो सभी निकल जाएंगे एक एक करके। अब फोर्थ, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग, होता ही नहीं होता, एवरेज हमारे पास 32 आई गया। ओपनिंग क्लोजिंग की इक्वेशन लगा लो, ओपनिंग जितना भी होगा क्लोजिंग उससे 5 ज्यादा होगा,
तो ओपनिंग को तो ओपनिंग ही रहने देता हूँ और क्लोजिंग को ले लेता हूँ 5000 प्लस ओपनिंग ले लेता हूँ और डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ। 2 इधर जाके प्यार से मल्टीप्लाई होगा, एकदम प्यार से। कितना हो जाएगा 64। ओपनिंग और ओपनिंग 2 ओपनिंग प्लस 5 इधर आके माइनस होगा 59। तो 2 ओपनिंग इज इक्वल टू 59। तो ओपनिंग 2 इधर जाके डिवाइड होगा 59 का आधा कर लो 29,500। अब ओपनिंग ये है तो क्लोजिंग 5 ज्यादा होगा। यही बोला था उसने कि ओपनिंग जितना भी होगा क्लोजिंग 5 ज्यादा होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, COGS आ गया, 3 चीज पूछी थी। तो आंचल उलांचल। अभी एक आध क्विक वर्ड आएंगी, उसको भी ले लो रोल में। यहाँ देखो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं तो मत लो, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सामने देखना, क्विक रेशियो दे रखा था 0.75 दे रखा था, CA हमें नहीं पता। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री मेरे पास ओपनिंग वाली भी है, क्लोजिंग वाली भी है और एवरेज भी है। एवरेज तो दोनों का हो ही जाता है। तो आप मुझे बताओ, तू बता खनक, इस फॉर्मूले में ओपनिंग वाली लूं, क्लोजिंग वाली लूं कि एवरेज लूं? क्लोजिंग। रीजन? अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए सब में क्लोजिंग ही ली है, क्योंकि ये सारे रेशियोज ईयर एंड पे निकलते हैं और ईयर एंड पे हम सारा क्लोजिंग डेटा ही लेते हैं, तो क्लोजिंग लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली लेंगे। क्लोजिंग वाली कितनी थी? 34,000 और करंट लायबिलिटी हमें पता है कितनी है, गिवन है क्वेश्चन में। 60 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 60 का आधे का आधा कितना होता है? 15। तो 60 में से 15 हटाओ तो ये 45 आएगा। बाकी मल्टीप्लाई कर लेना, जिसको ना समझ आया हो, मतलब मल्टीप्लाई ही करना। CA माइनस 34,500, ये इधर आके प्लस होगा तो CA हो जाएगा तुम्हारा 79,000। कितना हो जाएगा? आंचल। एक और आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, देख लो एक बार, चेक कर लो ये आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, सब कुछ था इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाओ तुम, अपन ने सारे ITR के क्वेश्चन कर लिए, अब अपन करेंगे उसके ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में भी यही सब चलेगा, लेकिन वही अपन थोड़ा घुमाऊ फिराऊ वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा अपना फोकस रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन चांसेस कम है बिल्कुल आने के। 72 देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 72 सामने प्लीज। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले मेरे को टोटल सेल दे रखी है 225, तो मैं ले लेता हूँ टोटल सेल्स 2,25,000 और उसमें कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 20% है। क्या बोला है? कैश सेल जो है वो टोटल सेल का, तो भैया टोटल सेल तो दे ही रखी है ना, तो अगर कैश दे दी तो क्रेडिट भी दे ही दी, क्योंकि कैश अगर 20% है तो क्रेडिट 80% होगी। 225 का 20%, देखो हर चीज़ का 10% सिंपल होता है। 225 का 10% होता है 22,500। अब 20% डबल कर लो, 45,000 कितना होगा? और ये अगर 45 है तो ये 80 होगा, ये 45 है तो ये 80 होगा। सामने देखते रहना बिल्कुल। कैश वाली आ गई, क्रेडिट वाली आ गई। अब आगे देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न मैंने बोल ही दिया है, सेल रिटर्न सेल में से माइनस होता है। लिख देता हूँ सेल रिटर्न कितना है? 20 है ना, 20। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग वाले भी है, क्लोजिंग वाले भी। बहुत गलत क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल भी है और क्लोजिंग वाले भी है। ओपनिंग वाले कितने हैं? 8 है, और क्लोजिंग वाले कितने हैं? ये 8 है और ये 12 है। बोर्ड पे देखना। पॉज करते 1 मिनट। हेलो हेलो। ओपनिंग वाले दे रखे, क्लोजिंग वाले दे रखे, सेल रिटर्न दे रखे। अभी ये तो इसमें तो क्या सब कुछ ही गिवन है, और टोटल सेल भी दे दी इन्होंने। तो टोटल सेल को कैश और क्रेडिट में स्प्लिट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TTR। फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स
अपॉन एवरेज रिसीवेबल। जितनी चीजें मैंने क्वेश्चन में लिखी है ना, आंसर में उससे भी कम लिखूंगा, मतलब इतना छोटा है ये। अब देखो क्रेडिट सेल 225 थी, 180 है, लेकिन मैंने अभी आपको कहा है सेल में से हमेशा सेल रिटर्न माइनस करा करो, तो 180 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा 160, और नीचे एवरेज लेना है। एवरेज तो उंगलियों पे कर लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 8 और 12 20 डिवाइड बाय 2 10, ठीक है, एकदम ऐसे ही हो जाएगा। और 4 0 से 4 0 कट गया 16, एकदम ही लल्लू क्वेश्चन। नहीं आएगा ये पेपर में, आ भी जाए यार, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ, ऐसा पूरा पेपर टफ थोड़ी आएगा, सिर्फ 80% पेपर टफ आएगा, इजी आएगा 80%, सिर्फ 20% टफ आएगा, 20%। ध्यान रखना, 80% पेपर तो इतना माम आएगा कि जो बच्चा रोज आता है, रोज क्वेश्चन करके लाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी पढ़ता है, 2-2 घंटे अकाउंट्स पढ़ता है, 80 नंबर तो वो भी लाएगा। पूरी लड़ाई है 100 नंबर की। कितने की है जतिन? 80 तो तू भी लाएगा, टेंशन मत ले। ये अम्मार नहीं लाएगा, अम्मार अभी फेल होने की कगार पे खड़ा है। चलो देखो एलस, हाँ गणेशम, क्या बेटा? नहीं गलत हो जाता, क्योंकि अगर तू 225 में से ही 20 माइनस, उसने हालांकि साफ साफ लिखा है क्रेडिट सेल में से होते हैं रिटर्न, कैश में से रिटर्न थोड़ी होते हैं। कैश में से कभी रिटर्न होते हैं क्या? आप लोग बताओ, अगर आपने कोई माल कैश में बेचा है तो रिटर्न थोड़ी होता है, अपन लगा देते हैं ना, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, डिमगड़ा नहीं होगा। अपन हमेशा यही मानते हैं सेल रिटर्न क्रेडिट सेल में से होगा, कैश सेल में से नहीं होगा। कैश सेल में तो उसको बेच दिया, अब उसका नाम पता एड्रेस कुछ भी नहीं है मेरे पास, पैसे देके चला गया हो, तो अब वो वापस लेके आएगा तो बहुत कम चांसेस है कि मैं उसको कैश वापस दूंगा। क्रेडिट सेल में तो क्या होता है कि उसका खाता मेरे खाते में चल ही रहा है, उसे पैसे तो दिए नहीं है अभी, तो माल वापस देगा तो मैं खाते में से कम कर दूंगा। मैं जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, वो बुकिश नहीं है, प्रैक्टिकली भी यही होता है। क्रेडिट सेल में रिटर्न हो जाता है माल, कैश सेल में बहुत कम चांस है कि वो पैसे वापस देगा। फिर वो बोलता है दुकान पे से कोई दूसरी चीज ले लो, पैसे तो वापस नहीं देंगे, दुकान में से ही दूसरी चीज ले लो, वो सब बातें होती है। चलो एक ढंग का क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बढ़िया वाला, 76 देखो। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से 320 कलेक्ट हुए हैं, डिस्काउंट अलाउ 24,000 है, सेल रिटर्न 36,000 है, क्लोजिंग के ट्रेड रिसीवेबल 80 है, और क्लोजिंग के ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग के 125% है, क्लोजिंग वाले ओपनिंग वाले के 125% है। आपने पिछले साल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नाम का चैप्टर पढ़ा है, उसमें डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनाया है। हाँ, वो कुछ स्कूलों में कट जाता है, और इसके अंदर है ना डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा तो ही सोल्व होगा ये। तो अब इसमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में मुझे जाना ही पड़ेगा। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि तुम्हें 12th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये 11th से लिंक्ड है, और 11th में कुछ स्कूल में पढ़ाते, कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं तो हर चीज़ बता के ही भेजना चाहता हूँ तुम्हें। तो जिसने 11th में ना भी पढ़ा हो वो डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनाना सीख लेना, अभी आगे भी बहुत काम आएगा। अभी सिखाऊंगा आपको, पहले मैं क्वेश्चन का पूरा डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? मेरे को है ना डिक्टेट कर जल्दी जल्दी क्या क्या गिवन है। ए यार, हाँ बोल। ये क्लोजिंग 80 है, और क्लोजिंग और चलो देखो इधर, इस क्वेश्चन को गौर से देखो। योगेश गौतम नहीं आएंगे आज भी? कहाँ है योगेश? तो अभी भी आया है। चलो इधर देखो, अब यहाँ देखो, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको,
अब यहाँ पे आपको डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर का तो इधर बनाऊंगा, क्रेडिटर का पेबल में बनाऊंगा। डेटर क्रेडिटर के अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ आपको मैं, ये पार्ट है 11th का। यहाँ देखो, आपको सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो TRTR का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें अगर ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में दे रखा है, उससे मैं ओपनिंग क्लोजिंग निकाल भी लूँ तो भी मेरे पास सेल नहीं है, क्रेडिट सेल नहीं है मेरे पास। क्रेडिट सेल के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ एक अकाउंट बनाना जिसका नाम है डेटर अकाउंट, या इसको ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो, पहले मेरे को सब लोग ये तो बताओ कि सबको ये तो याद है ना कि डेटर एसेट होती है और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, और सबको ये भी याद है ना कि डेटर अगर अकाउंट्स में बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट। ये सबको याद है। सबको ये भी याद है ना कि डेटर सेल से बढ़ते हैं और सेल रिटर्न हो जाती है तो डेटर को डिस्काउंट देते हैं तो डेटर अगर हमें माल वापस कर देते हैं तो डेटर अगर हमारे पैसे खा के भाग गए कम हो जाते हैं, बैड डेट्स। या डेटर हमें इज्जत से पैसे चुका दे तो भी डेटर। तो डेटर बढ़ने का एक ही साधन है सेल, कम होने के बहुत सारे। ये बात समझ में आती है तुम्हें? बस अकाउंट ही पढ़ा दिया मैंने आपको स्टाइल से, बस इसको जमा दो। डेटर का अकाउंट कैसे बनेगा? डेटर का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा भाई। डेटर और ट्रेड रिसीवेबल में ही डेटर आते हैं और BR आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा हूँ तो उसमें डेटर भी आ गए और BR भी आ गए। डेटर बोल रहा हूँ तो सिर्फ डेटर आए, इसमें BR की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो ट्रेड रिसीवेबल और डेटर एक ही हुए, तो मैंने यह लिख दिया। तो डेटर बोलो या ट्रेड रिसीवेबल बोलो, बात एक ही है, क्योंकि इसमें BR नहीं है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी BR नहीं है। सामने देखना गौर से, डेटर का अकाउंट यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा और यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस है नहीं पता हमें, क्लोजिंग का पता है कितना 80, लेकिन ओपनिंग की हिंट है, बोला है क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाला का 125% है। क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाले का 125% है। तो यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग रिसीवेबल, यहाँ देखो जितना भी क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है 80। यशस्वी ध्यान दे ले, नहीं आएगा खुद से, तुम यहाँ देखो पहले। अब ओपनिंग वाला कैसे आएगा? ये जो 80 है ना, ये क्लोजिंग वाला 125% है, तो ये 125% की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 125, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 100 करो। अब 100 और 125, 25 की टेबल 4 बार और 5 बार, ठीक है। 5 की टेबल में 80 आता है 16 बार। कितनी बार? 16। अब 16 को 4 से करो तो ओपनिंग वाले आएंगे 64,000। कितने आएंगे? अब ये खेल ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन अपन ने, मैं हर बार बोलता हूँ जिन्हें कितनी बार खेला है ये खेल अपन ने, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ देखो, मैं इसका 125% हूँ मैं, तो मतलब मैं 125% हूँ, तो ये कितना होगा? ये 100 है फिर, क्योंकि हर चीज की वैल्यू 100 होती है। तो 80,000 अगर 125 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 100। सॉल्व करा तो कितना आया? 64। अब आप 64 का 125% करोगे ना तो 80 आएगा। करके देख लो, भले कैलकुलेटर पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, एक जना कर लो। 64,000 इंटू 125% करो, परसेंट मतलब 100 होता है, ठीक है। तो ये देखो, 64,000 इंटू 125% मतलब 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 125 को 64 से कर लो, 80 आया। कितना आएगा? तो भैया अगर मैं 125% हूँ तो वो 100% हुआ, क्योंकि वो तो ओरिजिनल फिगर को तो अपन हमेशा 100 ही मानते हैं। हर चीज़ की वैल्यू अपन कितनी मानते हैं? 100। अब मैं 125 हूँ तो मैं 25 ज़्यादा हूँ, मैं 95 हूँ तो मैं 5 कम हूँ, मैं 75 हूँ तो मैं 25 कम हूँ, मैं 140 हूँ तो मैं 40 ज़्यादा हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू तो 100 है। तो भैया 80,000 अगर 125 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 64। अब यहाँ रखो ओपनिंग में 64 और क्लोजिंग में कितने रखो? 80। अब अकाउंट बनाओ। देखो अकाउंट कैसे बनेगा। डेटर बढ़ते हैं सिर्फ सेल करने से, तो
तो यहाँ पे सेल आएगा 2 सेल्स। कितनी सेल है वही तो पता करनी है। अब यहाँ पे डेटर कम होंगे, डेटर कम होते हैं कलेक्शन से, तो बाय बैक कितना कलेक्शन हुआ 320। फिर डिस्काउंट अलाउड, तो बाय डिस्काउंट अलाउड कितना 24। फिर सेल रिटर्न, इससे भी डेटर कम होंगे, तो बाय सेल रिटर्न कितना 36। क्लोजिंग ले लिया, ये ले लिया, कलेक्शन ले लिया, तो सेल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। 3, 20 और 80 कितने होते हैं 4 लाख। 30 और 20 50, ये 60, 60 और 4 60, 60 में से 64 हटा दो, 3 लाख, 3 लाख ये आएगी बैलेंसिंग फिगर से। अब आपको इस पूरे अकाउंट में बस 2 चीज याद रखनी है, सेल बढ़ती, डेटर बढ़ते किससे हैं सेल से, और डेटर कम किससे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। डेटर पैसे चुका देगा कम हो जाएंगे, डेटर पैसे खा के भग जाएगा, डेटर डिस्काउंट मांगेगा कम, डेटर माल मेरे मुंह पे फेंक के चला जाएगा। डेटर कम होने के बहुत सारे तरीके हैं, डेटर बढ़ने का एक ही तरीका है सेल। ये अकाउंट बन गया। तो अब जो चीज़ है, और बेसिक तो हमारा कभी चेंज हो ही नहीं सकता। क्या बेसिक है? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, बढ़ेगी तो कम होगी तो अपने अकाउंट में अपना नाम, तो डेटर अकाउंट में कभी डेटर नहीं आएगा। सेल आ गई, बन गया ये अकाउंट, ये बन गया। चलो अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अब पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालो। एवरेज कैसे निकलेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन, ओपनिंग वाले हैं 64 और क्लोजिंग वाले हैं 80 डिवाइड बाय 2। 144 का आधा 72 कितना आएगा? और अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। यहाँ देखो नेट क्रेडिट सेल अभी हमने निकाली मेहनत से 390 और एवरेज निकाला 72। 30 से 30 कट गया, 72 और 396 आते हैं क्या? नहीं करेंगे, अभी बता रहा हूँ क्यों। ये कैसे कितना आएगा देखो 72, 5 बार पूरी टेबल आती है तेरे को, है चिन्नू? 72 की टेबल आती है तेरे को, 7 और 2 की आती है अलग अलग। हाँ 144 से करते करते पहुंच गया तू। हाँ ज़्यादा दूर मत पहुंच जाना। 72 की टेबल में 2 बार आएगा 144, यहाँ तक आती है मुझे टेबल, और 4 बार आएगा 288, तो और 5 बार आएगा फिर 72 और जोड़ दो, तो 288 प्लस 72 360। फिर तो 396 को 5 बार काट दिया तूने, तो आंसर से देखकर। हाँ कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। अब आप लोगों की पहले ये देखो 396 लिया है कि नहीं लिया है उसने? नहीं लिया ना। नीचे 72 लिया है, ऊपर उसने 396 में से 36,000 का सेल रिटर्न हटाया होगा। देखो हटाया है, ठीक है। अब मैंने ये अभी मेरे को बोल रहा था बालक, मैं अगर अभी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप यही करते, मैं भी यही करता, 396 से डिवाइड करते, ऐसे ही तो होगा सेल अपॉन ये। अब यहाँ पे मैंने कल जो आपको बात बोली थी और अभी थोड़ी देर पहले जो समझा रहा था मैं आपको कि सेल रिटर्न के लिए कुछ भी ना बोला हो तो सेल रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल में से ही होगी, वो वाला रूल लगेगा। और अगर वो वाला रूल लगेगा तो सेल रिटर्न माइनस होगी। फिर तो 396 में से 36 की सेल रिटर्न हटा दो तो कितनी आएगी? 360। और फिर जाके 72 से ये कटेगा तो 5 आएगा। चिलगू से बुक में से देखा पाइप, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी तो मतलब कोई नहीं टीप सकता यार। अभी तो मैं लिख ही रहा होता हूँ और दूंगा ना एक जूता फेंक के मारूंगा। सुन लो वापस से, सुन लो वापस से। अगर आप यहाँ 396 लिखो तो भी गलत नहीं होगा, अगर आप ये मानो कि सेल रिटर्न कैश सेल में से भी हो सकती है, बट इट विल नॉट बी अ वैलिड अजम्पशन, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं कि सेल रिटर्न किस में से होगी? प्रैक्टिकली भी यही होता है। अभी इतना 5 मिनट तक ज्ञान दिया है आपको कि वो लोग देख देते हैं बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, कैश सेल में से अगर अपन वापस करते तो बोलते हैं यही दुकान से कोई दूसरा सामान ले लो, फलाना कर लो, ढिमकड़ा कर लो। क्रेडिट सेल में उसके बाप को भी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट सेल में क्या है, हमने उसे पैसे ही नहीं दिए अभी, तो हाँ भाई हमें उसको माल वापस दे दे, और वो बोले माल वापस नहीं लूंगा, तो पैसे भी मत ले। पैसे मैंने कौन से दिए हैं तेरे को? मत ले माल भी, जा एसेस करा तेरी।
तो उसके अच्छे को भी माल वापस करना पड़ेगा। इसलिए क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न हो जाता है, लेकिन कैश सेल में से यूजुअली नहीं होता है। सीधा बैठ, क्लियर है? इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। इसको इंपॉर्टेंट लगा है सिर्फ डेटर अकाउंट की वजह से। ये डेटर अकाउंट हमें बनाना आ जाना चाहिए। क्वेश्चन एक ही है, पता नहीं आएगा, कभी आया भी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन अब दे रखा है तो अपन ने कर लिया। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और सेल जिससे भी बढ़ेगी, अरे डेटर जिससे भी बढ़ेंगे वो डेबिट में आएगा, और डेटर जिससे भी कम होंगे वो, क्योंकि डेटर का रूल है एसेट का रूल। एसेट का रूल क्या है? बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। हटा रहा हूँ इसको, हटा दूँ? चलो, इसने देखो डेटर का अकाउंट बनाया तो है ना। एक और इसी पैटर्न का 75 तुम करोगे, मतलब तुम तो करोगे ही करोगे। 75 सॉरी, हाँ 75 में भी डेटर अकाउंट है। अभी मैंने 76 वाला कराया तुम्हें, ठीक है। एक और देखो 77 भी देखते हैं, ये भी बढ़िया है। नहीं 78 वाला देखते हैं, ये और बढ़िया है। देखो, एक फर्म की क्रेडिट सेल 540 है। क्रेडिट सेल कितनी है आपकी? और आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 9 है। कितना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TTR 9। और आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट करना है। बोला है क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाले से 8000 ज़्यादा है। फिर वही इक्वेशन दे दी, क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाले से। सिंपल है, देखो इधर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज रिसीवेबल। टर्नओवर रेशियो 9 है, क्रेडिट सेल 5 लाख, एवरेज हमें नहीं पता, एवरेज इधर आएगा। तो एवरेज कितने आएंगे? 540 डिवाइड बाय 9, 9 से 1 कटेगा, कितना आएगा? अब एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। एवरेज वाला हमारा कितना है? 60,000। ओपनिंग क्लोजिंग की वो देता है, कुछ हिंट देता है। हिंट देखो, क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाले से, क्लोजिंग वाला ज़्यादा है ओपनिंग वाले से 8, तो ओपनिंग को तो ओपनिंग ही रहने देता हूँ, और क्लोजिंग के लिए लिख लेता हूँ ओपनिंग प्लस, ऐसे ही लिखूंगा, और डिवाइड बाय ये 2 है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब ओपनिंग और ओपनिंग 2 ओपनिंग प्लस 8 इधर आके माइनस होगा 1 12, तो ओपनिंग की वैल्यू आएगी 1 12 और 2 इधर आके डिवाइड होगा अपॉन 2, 56। वेरी गुड। कितना? ठीक है गणेश, बिना एक्स माने कर रहे हैं कल से, तो कितना आ गया? 56। अब अगर ओपनिंग वाला 56 है तो क्लोजिंग वाला 8 ज्यादा है, तो 56 में 8 जोड़ दो, 64। चेक करिएगा, सिंपल है। मतलब जो कल स्टॉक टर्नओवर में करा वही इसमें कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला बराबर स्ट्रक रहना और थोड़ा दिमाग खुला रखना। थोड़ा कहीं अटक भी जाओ तो 1 मिनट सोचना, आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा। एकदम डायरेक्ट किसी से पूछ लिया, फोन करा, अरे ये बता दो 59 में कैसे करा तुमने 59? अच्छा ऐसे आया, ठीक, हाँ मैं इधर ही अटक रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते होंगे तुम लोग, ठीक है। एक एक पिट्टू पाल रखा है सबने, हर एक दोस्त जरूरी होता है, ठीक है। आर्यन फोन काट दिया अगर किसी का भी आए, एस कराओ, हेल्प नहीं कर रहा तू, पिक्चर बना रहा है इनकी, शुभ वुभ की सबकी। चलो देखो इधर, हाँ और पढ़ाऊंगा अभी। हाँ 80 इलस्ट्रेशन नंबर 81। चलो सामने देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 81। बच्चों बात मत करो, जल्दी देखो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 है। यहाँ देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है? 6 है। COGS बड़े दिनों बाद कितना है?
6 लाख। जीपी रेशो कॉस्ट पे 20% है, यहाँ देखो जीपी कॉस्ट पे कितना है, अरे भाई प्लीज सुन लो यार, जीपी कॉस्ट पे 20%, तो भैया 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर ये कॉस्ट पे 1/5 है, यही सिखाया कल, और मैंने याद है कल आपको ये भी बोला था कि अक्सर ये परसेंटेज यही देगा 20, 25, 33, क्योंकि इनको 100 से डिविजिबल होते हैं। 33 का मतलब होता है 1/3, 20 का मतलब होता है 1/5 और 25 का मतलब होता है 1/4। तो ये हमेशा ऐसी परसेंटेज देगा कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर इसे गलती से 15% दे दी, 18% दे दी, तो हम ये 1 वाला रूल नहीं लगा पाएंगे, फिर हमें 100 मान के ही करना पड़ेगा। इससे सेफा साइड मैंने आपको वो भी बता रखा है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि वो लगाना ना पड़े, क्योंकि इसमें टाइम बहुत बच जाता है हमारा। सीधे 1/5 है तो वो कितना हो जाएगा, गणेश मत कर भाई, बात मत कर, चुप हो जाओ 2 मिनट। अब इधर देखो, कैश सेल के लिए बोला है, ये है बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया तुमने। 25% है क्रेडिट का, अरे टोटल का। कैश सेल कितना है 25%, किसका 25%, टोटल का। और हमें ओपनिंग के लिए बोला है कि वो 1/3 है किसके, अरे 1/4 है किसके, तो ना तो ओपनिंग क्लोजिंग दिए ना सेल दिए। इसमें आता है मजा बिल्कुल। ओपनिंग वाले कितने हैं, 1/4 है, किसके 1/4 है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने जमा दी है ना। अब जीपी है, कॉस्ट है, अब मेरे को ना कॉस्ट ही गिवन है ना कॉस्ट, और कॉस्ट का ही 1/5 है, तो सेल पे करने की जरूरत ही नहीं है। सेल होती तो करता, कॉस्ट ही है मेरे पास। तो सबसे पहली स्टेप में जीपी निकालेंगे। यहाँ देखो जीपी कितना है, कॉस्ट कितनी है 6 लाख, सेल तो है ही नहीं मेरे पास। भाई इधर देख ले, कॉस्ट 6 लाख है। अब उसने कहा था कॉस्ट का ही 1/5 है, तो सेल पे क्यों करूं मैं, सेल है ही नहीं मेरे पास, कॉस्ट ही है, तो कॉस्ट का 1/5, 5 से 60 कटेगा, 1,20,000 जीपी। ये हो गया जीपी। अब आपको पता है सेल में से जीपी हटाते हैं तो कॉस्ट आता है, तो क्या कॉस्ट में जीपी जोड़ दूं तो सेल आ जाएगा, सेल में से जीपी हटाते हैं तो कॉस्ट आता है, तो कॉस्ट में जीपी ऐड कर दूं तो सेल आ सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहां देखो सेल कितना आएगा, COGS प्लस, तो COGS आपका 6 लाख है और ये आपका 1,20,000, तो सेल्स कितनी आएगी आपकी 7 लाख, सेल आ गई, जीपी आ गया। अब पूछा तो हमें टर्नओवर रेशियो है, क्या पूछा है, टर्नओवर रेशियो पूछा है ना, क्या पूछा है, टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। टर्नओवर रेशियो तो गिवन है, कितना गिवन है 6, ओपनिंग क्लोजिंग पूछा है। ओपनिंग क्लोजिंग अभी अपन निकालेंगे, सबसे पहले हमें सेल चाहिए, सेल आ गई। अब कैश सेल 25% है, तो क्रेडिट सेल 75 है, कुछ करना ही नहीं है। कैश सेल कितनी है 25, क्रेडिट वाली 75 होगी, तो इसमें से क्रेडिट सेल ले लो, तो पॉइंट नंबर 3 क्रेडिट सेल, बात नहीं बिल्कुल 7,20,000 का 75%, 25 निकाल दो, 25 इजी होता है, 25 होता है आधे का आधा, 7,20 का आधा 360, 360 का आधा 180, और 7,20 में से 180 हटा लो 540, कितना आएगा, और ना ही आए तो 75% कर लेना, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, बाकी टेबल आती है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें 72 और 75 दोनों की टेबल आती होगी, ठीक है बना। अच्छा चुप रहे, हो गया है। अब क्रेडिट सेल के बाद क्या आता है तुम लोगों का, कैश सेल हो गई, क्रेडिट सेल क्या है, बस सब तो इन्वेंटरी टर्नओवर का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। टर्नओवर रेशियो 6 है, क्रेडिट सेल 5,40,000 है और ये एवरेज है, तो एवरेज उधर जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा 5,40,000 डिवाइड बाय 6 एंड इट इज 90,000, कितना 1000। अब इधर देखो एवरेज का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज तो 90 है, ओपनिंग क्लोजिंग का हिंट होगा, क्या हिंट है,
ओपनिंग वाला 1/4 है क्लोजिंग का। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं यहाँ देखो, यहाँ मैं इसका 1/4 हूँ, 1/4। तो ये मेरा 4 गुना है, ऐसे कर ले, ठीक है। तो आपका जो ओपनिंग वाला है ना वो 1/4 है, तो क्लोजिंग वाला 4 टाइम्स हुआ, तो ओपनिंग को ओपनिंग रहने दो और क्लोजिंग को कर दो 4 ओपनिंग। कर सकता हूँ 4 ओपनिंग और 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 और ओपनिंग, और ये हो गया 5 ओपनिंग। तो ओपनिंग की वैल्यू आ गई 180 डिवाइड बाय 5, ये आएगा 45,000। सॉरी, मैंने तेरे पे भरोसा किया, ठीक है। तू तो बहुत सही आदमी तेरे जैसे होने ही नहीं चाहिए। 36,000 ओपनिंग आ गया। अब क्लोजिंग कितना बोला है? ओपनिंग का 5 टाइम्स, अरे ओपनिंग का 4 टाइम्स, तो 36 इंटू 4 144 कितना आएगा? कितना आएगा? चेक करिएगा, 36 और 144। इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये इंतहा वाला क्वेश्चन था, बस यहाँ तक जाएगा तुम्हारा लेवल, इससे ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सेल भी नहीं थी, सेल को क्रेडिट और कैश में स्प्लिट भी करना था, ओपनिंग क्लोजिंग भी गायब थे। परफेक्ट क्वेश्चन है, ये आने लायक है बिल्कुल, मतलब आएगा तो यहाँ तक जाएगा, इससे नीचे ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसी पैटर्न के पेएबल रेशियो से कल देखते हैं। धन्यवाद।